इस बुलेटिन में सबसे अहम खबर यह है कि पाकिस्तान का एशिया कप से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने का मुतालबा मुस्तरद हो चुका है। ज़राए के मुताबिक आईसीसी के इनकार पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सख्त रद्दअमल का फैसला। उसामा गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, अब यानी कि ये बात सामने आ चुकी है कि आईसीसी ने यह मुतालबा तो मुस्तरद कर दिया है, लेकिन अब पीसीबी क्या लाएअमल अपनाएगा? देखिए, पीसीबी पहले भी अपने मौक़िफ़ पे कायम खड़ा है कि पीसीबी ने कहा था आईसीसी के जो एंडी पाइक्रॉफ्ट हैं उनको ओहदे से हटाया जाए, उनको एशिया कप से हटाया जाए, जिसकी आईसीसी ने उसको मुस्तरद करते हुए कहा था कि आईसीसी उसको पाकिस्तान के मैच से हटा सकता है, एशिया कप से नहीं हटाएगा। तो इस हवाले से पीसीबी ने सख्त मौक़िफ़ लेने का फैसला किया है। पीसीबी ने अगले चंद घंटे इंतहाई अहम बताया जा रहा है। इस्लामाबाद में एक अहम इजलास जारी है। इजलास में हुकूमत से भी मुशावरत जारी है और हुकूमती हुकाम से मुशावरत के बाद पीसीबी सख्त रद्द अमल देने का फैसला कर चुका है। पीसीबी अपने फैसले से आईसीसी को पहले ही आगाह कर चुका था कि अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट को ना हटाया गया तो पीसीबी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वापस बुलाएगा, एशिया कप के मजीद मैचेस नहीं खेले जाएंगे, जिस पर आईसीसी ने अब जो है वो बाकायदा तौर पर इनकार किया। तो ज़राए के मुताबिक हुकूमती शख्सियात से अहम मुशावरत जारी है। दीगर जो हुकूमती और आला शख्सियात हैं उनकी मुशावरत से ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगले कदम का फैसला करेगा, अगला कदम उठाएगा। और इसी हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने चूंकि मौक़िफ़ पर कायम है और सख्त रद्द अमल देने का फैसला पहले से किया हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आईसीसी जो इनकार कर चुका है तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वापस बुलाया जा सकता है। ठीक है उसामा, इस्लामाबाद जहां पर इजलास होना है, अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। अवैस, बताइएगा कि यहां पर इजलास होने जा रहा है, कितनी देर में ये इजलास शुरू होगा? जी बिल्कुल, देखिए इस हवाले से जो है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने हंगामी बुनियादों पर पीसीबी का इजलास जो है वो तो मुशावरत तो तय हो गई, लेकिन अभी जो है आज आला सतह का हुकूमती इजलास होने जा रहा है। अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो थोड़े से मसरूफ है, उनकी एक्टिविटी अगले 1-1.5 घंटे में, लेकिन हंगामी तौर पर ये इजलास जो है बुलाया जा रहा है। तो एक्सपेक्टेड है कि आज शाम 4 से 5 बजे के दरमियान जैसे ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ्री होंगे कि इजलास होंगे, इस में जो है इजलास में जो है ये आला सतह का इजलास होगा जिसमें वज़ीर आज़म से मुशावरत होगी। इसके साथ साथ वज़ारत दाखिला के हुकाम भी इसके अंदर शमूलियत इख्तियार करेंगे। उसमें जो है फैसला होगा कि एशिया कप के हवाले से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का क्या मौक़िफ़ होगा और क्या मुस्तकबिल होगा। इसमें जो हुकूमती सतह पर मामले को उठाने पर गुफ्तगू भी होगी। इसके साथ साथ इजलास में एशिया कप से दस्तबरदारी पर भी गौर आएगा। तो आज ये हंगामी तौर पर अभी जैसे रिस्पॉन्स है उसके बाद जो है चेयरमैन पीसीबी जो है वो भी एक्टिव हुए। उसके साथ साथ इंटीरियर मिनिस्ट्री में भी इस हवाले से गुफ्तगू शरीद हो रही है। तो वज़ीर आज़म की मसरूफियत का बायस जो है उनकी स्केड्यूल में जो है इवेंट्स की वजह से थोड़ा सा डिले का शिकार हुआ है। तो एक्सपेक्टेड है कि अगले 1 से 2 घंटे के अंदर जैसे ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ्री होंगे तो ये इजलास होगा और उसमें जो है एशिया कप के मुस्तकबिल के हवाले से फैसला होगा कि पाकिस्तानी टीम दस्तबरदारी करेगी और पाकिस्तान जो है वो अपना खुल के मौक़िफ़ इस हवाले से पेश करेगा। इस मामले को जो हुकूमती सतह पर उठाया जाएगा। ठीक, यानी कि आज शाम एक्सपेक्टेड है कि ये इजलास होगा और उसमें कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। उसामा गौरी और अवैस अब्बासी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारर ने कहा है कि भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया अब खेलों के मैदान तक पहुंच चुका है। अस्करी मैदान में शिकस्त के बाद भारत खेल के मैदान में भी औचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया है। भरपूर जवाब पर भारत ने जंग बंदी की दरख्वास्त की। 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने फतूहात की एक नई दास्तान रकम की। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। Whenever history will be written, this 4-day war will always be remembered as a great victory for Pakistan, in which Pakistan proved to be a stabilizing factor. A country which is an aggressor, which is an occupier, which is a violator, can never play the victim. So when the Pahalgam incident happened and the false flag operation of Pahalgam took place, India was very quick at pointing fingers towards Pakistan. So when the Pahalgam incident happened, our diplomatic masterstroke was that we offered an impartial and a fair investigation into the Pahalgam incident. Pakistan has always been desirous of peace. Now they're bringing politics to the sports grounds, and a nation which is morally bankrupt and a nation which has no values will always resort to this kind of theatrics on the sports field when you can't win in the military field.
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया गया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम से रोकने का हुक्म जारी किया गया। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर जफरुल्लाह खान और अख्तर औसाफ अदालती मुआवन मुकर्रर करार पाए हैं। अटॉर्नी जनरल से दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मुआवनत तलब कर ली गई, जबकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की। डिवीजन बेंच ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस्लामी सरबराही इजलास के मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान मुलाकात। वजीर आजम की दोहा में रिहायशी इलाके पर इसराइली हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर दुख का इजहार। वजीर आजम ने फिर पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात को तारीखी और पायदार करार दिया। वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तकबिल में ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मशरिक वस्ता में इसराइली जारहियत फौरी रोकना होगी। अरब इस्लामी सरबराह हंगामी कॉन्फ्रेंस बुलाने के कतर के फैसले को सराहा। अमीर कतर ने सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ की है। अमीर कतर ने 12 सितंबर को दोहा आने और कतर से इजहार यकजहती करने पर भी शुक्रिया अदा किया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि जो कौम इखलाकी पस्ती का शिकार होती है वो खेल में सियासत ले आती है। 6 जहाज भी गिर गए, जंग भी हार गए, अब कहते हैं क्रिकेट में हाथ नहीं मिलाएंगे। जिनकी कोई इज्जत नहीं होती वो खिफत मिटाने के लिए ऐसा करते हैं। जैसे भी हालात हों, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। मैच रेफरी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैच रेफरी को बतौर रेफरी ही एक्ट करना चाहिए था। अब 6 जहाज भी गिर गए, जंग भी हार गए, अब क्रिकेट के मैदान में आके हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम फलां करेंगे, ढमका करेंगे। देखें, ये खिफत मिटाने का, एम्बेरसमेंट को ओवर करने का एक तरीका होता है, मगर ये वो लोग करते हैं जिनके कोई एथिक्स नहीं होते और जिनका कोई ऑनर नहीं होता। हम ऑनरेबल लोग हैं, हम जंग जीते हैं। स्पोर्ट्स के मैदान में भी हम बिलीव करते हैं कि जैसे भी हालात हों, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। मगर वो कौमें, जैसे मैंने कहा, जिनकी कोई एथिक्स नहीं होते, वो मॉरल वैल्यूज़ नहीं होती और जो मॉरली बैंकरप्ट होते हैं, वो खेल के मैदान में अपनी खिफत मिटाने के लिए, शर्मिंदगी छुपाने के लिए इस तरह की हरकतें। आईसीसी ने मुतालबा पाकिस्तान का मुस्तरद कर दिया है। क्या पाकिस्तान इस मैच में हिस्सा लेगा अगले मैचों में? ये तो मोहसिन नकवी साहब बेहतर बताएंगे, बट मेरा ये ख्याल है कि मैच रेफरी को इस तरह नहीं करना चाहिए था। मैच रेफरी तो रेफरी होता है, उसको रेफरी के तौर पे एक्ट करना चाहिए था। बट आगे जो सेशन कोर्ट लाहौर में वजीर आजम शहबाज शरीफ की बानी पीटीआई के खिलाफ हद के इज्जत के दावे पर समाअत। वजीर आजम शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर अदालत के रूबरू पेश हुए। शहबाज शरीफ ने बयान पर जिरा से कबल अदालती हल्फ लिया। आपके दावे पर लफ्ज मुआफिया जो लिखा है, क्या वो रिकॉर्ड का हिस्सा है? बानी पीटीआई के वकील का शहबाज शरीफ से सवाल। मोहम्मद अशफाक लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं इस समाअत की? जी बिल्कुल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज यमाज गनी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के दायर दावे की समाअत की। तो इस मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए उन्होंने अपनी हाजिरी मुकम्मल करवाई और अपने बयान पर जिरा भी करवाई। इस हवाले से बानी पीटीआई के वकील ने सवाल किया कि क्या आपका लीगल नोटिस जाली और फर्जी है और इसकी कॉपी खुद साख्ता बनाकर पेश की गई, जिस पर वजीर आजम ने जवाब दिया ये बिल्कुल गलत है। वकील ने सवाल किया कि क्या आपने बानी पीटीआई को लीगल नोटिस भेजा है, जिस पर वजीर आजम ने जवाब दिया कि मैंने लीगल नोटिस भेजा है और ये सियासी बयान नहीं था और ये हक इज्जत थी। जिस हवाले से अदालत ने तमाम जो जिरा का अमल मुकम्मल होने के बाद मजीद कार्रवाई 27 सितंबर तक मुलतवी करते हुए दीगर गवाहान को जिरा के लिए तलब कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशफाक। आगे बढ़ते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की शंघाई में चेयरमैन चेरी होल्डिंग यूएन तोंगियो से मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत का चेरी ऑटो की पाकिस्तान में दिलचस्पी और तोसई मंसूबों का खैर मकदम। कहा, नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। इलेक्ट्रिक और न्यू एनर्जी गाड़ियों के लिए पॉलिसी सपोर्ट फराहम की जाएगी। सदर जरदारी की चेरी को इलेक्ट्रिक बसों जबकि मिनी ट्रक्स और ग्रीन एनर्जी में मुश्तरका मंसूबों में शिरकत की दावत।